वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपके लिए बताएंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, आइए देखते हैं। लगभग 4.5 मिलियन बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। इस प्रकार से अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन से लेकर अर्थ फॉर्मेशन तक के टाइम पीरियड को ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को फॉलोइंग इराज में डिवाइड किया गया है, जो फॉलोइंग टाइप से हैं। तो संक्षेप में आपको याद रखना है कि जब से अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जब से पृथ्वी बनना शुरू हुई, तब से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक के टाइम पीरियड को ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। इस टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट इराज में क्लासीफाई किया गया है, जो फॉलोइंग टाइप से हैं। उसमें 5 इराज, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए 5 इराज में क्लासीफाई किया गया है। अब इसमें जो पहला आर्कियोजोइक एरा है, तो इसमें क्या हुआ, इस एरा में, इस युग में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट फ्रॉम दिस एरा, यानी कि जो लाइफ है, जो जीवन है, उसकी उत्पत्ति इसी एरा में हुई थी। और इसमें विशेष रूप से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ था, ओरिजिन हुई थी या फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा एरा है प्रोटेरोजोइक एरा। इस एरा में प्रोकैरियोट के साथ ही नॉन कार्डेट्स जैसे कि सीलेंटेड, एनेलिड्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे करके होने लगा था। तीसरा है पैलियोजोइक एरा। इस एरा की स्टार्टिंग से ही एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, जबकि एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। इस एरा के लिए फर्दर फॉलोइंग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरा ऑर्डोविशियन पीरियड, तीसरा सिल्यूरियन पीरियड, चौथा डेवोनियन पीरियड, पाँचवा कार्बोनिफेरस पीरियड और छठा पर्मियन पीरियड। अब इसमें जो कैम्ब्रियन पीरियड है, इस पीरियड में यूनिसेलुलर एल्गी से लेकर के मल्टी सेलुलर एल्गी का डेवलपमेंट होने लगा। इसके साथ ही एनिमल्स में इकाइनोडर्म्स का भी डेवलपमेंट मैरीन वाटर में होने लगा। दूसरा है ऑर्डोविशियन पीरियड। तो ऑर्डोविशियन पीरियड के लिए एज ऑफ फिशिस भी कहा जाता है। इसमें जालेस फिशिस का डेवलपमेंट हुआ, यानी ऐसी फिशिस का डेवलपमेंट हुआ जिनमें जबड़े नहीं होते थे। तीसरा पीरियड है सिल्यूरियन पीरियड। इसमें फर्न लाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो फर्न हैं उनके जैसे ज़मीन पे रहने वाले पौधों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अगला है डेवोनियन पीरियड। इसमें जाफिसिस, यानी कि जबड़े वाली मछलियाँ, मांस, फर्न के साथ ही जिम्नोस्पर्म और एनिमल्स में एम्फीबियंस का डेवलपमेंट होने लगा। यानी कि अब तक का जो पीरियड है, इससे पीछे का पीरियड, उसमें जो एनिमल्स बने वो एक्वाटिक थे, लेकिन अब इस वाले पीरियड में एम्फीबियंस का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस पीरियड। इसमें ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट होने लगा। एनिमल्स में रेप्टाइल्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट तेज़ी के साथ हुआ। अगला है पर्मियन पीरियड। इसमें कार्निवोरस रेप्टाइल्स और स्मॉल एनिमल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया था।
तो चौथा एरा है मीसोजोइक एरा। इसके लिए एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। इससे पहले पर्मियन पीरियड में आप देख रहे हैं मांसाहारी जो सरीसृप थे, यानी कि जो आपके जैसे कि डायनासोर, उनका डेवलपमेंट, और स्मॉल मैमल्स यानी कि जो सबसे पहले हमारे पूर्वज थे, मैमल्स के पूर्वज थे, उनका डेवलपमेंट इसी पीरियड से स्टार्ट हो गया था। तो मीसोजोइक एरा के लिए फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ट्राइएसिक पीरियड, दूसरा जुरैसिक पीरियड और तीसरा क्रेटेशियस पीरियड। तो जो ट्राइएसिक पीरियड है इसमें एंजियोस्पर्म्स के साथ साथ डायनासोर्स का डेवलपमेंट तेज़ी के साथ में हुआ था। अगला पीरियड है जुरैसिक पीरियड। इसमें 9 से लेकर के 10 मीटर लंबे डायनासोर का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इस वाले पीरियड में डायनासोर्स, बड़े बड़े डायनासोर्स का बोलबाला रहा। और अगला पीरियड क्रेटेशियस पीरियड, यानी कि इस पीरियड में जो बड़े बड़े डायनासोर थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि विलुप्त होने लगे, यानी कि कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ बनी कि ये धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए और अंडे देने वाले स्तनधारी यानी कि एक स्लैंग मैमल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। 5वां है सीनोजोइक एरा। इसके लिए प्रेजेंट एरा भी कहा जाता है और इसके लिए भी फर्दर 2 पीरियड्स और 7 एजेस में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला पीरियड है टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड के फर्दर 5 एजेस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि स्कीम देख रहे हैं। पैलियोसीनेज, यूसीनेज, ओलाइगोसीनेज, मायोसीनेज, प्लायोसीनेज और क्वाटरनरी पीरियड, इसके लिए भी 2 एजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्लास्टोसीनेज और दूसरा है रिसेंट या मॉडर्न एज, यानी कि जो एज इसमें चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसे हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। यानी कि जो वर्तमान में जो आधुनिक युग है, इसके लिए ही रिसेंट या मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए तैयार कीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।